मानव अपने कर्म के अनुसार कर्म भोगता है। ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करना है, कर्म करके और फिर दोबारा जन्म लेना है। इसी तरह से राजा बनता है, कर्म से ही राजा बनता है। तो ऐसा ही हम अपना कार्य कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं भाई आप इनके चक्कर में मत पड़ो, कर्म करो, काम करने से परमात्मा में विश्वास रखो। और जो आप दिन में काम करते हो, हम भक्ति के विषय की बात करते हैं। अगर आपने कोई गलत कार्य किया है, कोई भी, सामने खाट पर लेटकर आप एक बार विचार करो आज दिन में आपने क्या कार्य किया है। अगर उसमें जो गलती की है उसको दोहराओ सामने, जैसे बच्चे पढ़ते हैं सामने फिर दोहराते हैं उसको, तो उसको अगले दिन कम मत करो। और उसको न करोगे तो आप सुधर जाओगे, धर्म के पक्ष तो हो जाओगे, अधर्म से दूर हट जाओगे, आपका कर्म बढ़ता चला जाएगा। और ओम तत्सत का जाप करो, ये ही हमारा नाम है, ये ही उपदेश है। और ये इसको लोग बका रहे हैं, पब्लिक को फैक्ट्री लगा रहे हैं आदमियों की। अगर मैं इस नाम शब्द दूंगा, उपदेश दूंगा, पार हो जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता जब तक मानव कार्य नहीं करता। इस दुनिया में होनी आ गए, किसों का बेचारा नहीं चलता। और जो किस्मत में लिख रखा है, क्योंकि किस्मत तो उसकी करी हुई है, वो समय कभी नहीं टलता। और ईश्वर की इच्छा बगैर पत्ता तक नहीं हिलता, और करे बगैर इस दुनिया में भाइयों कुछ नहीं मिलता। फूल समय मिलना खिलता थे कितना दे लो पानी, और इस समय का बेराना का उल्टी हो जाए कहानी। ये तो एक स्वाभाविक बात है। इसी तरह से जैसे कि हमने बताया सपने में आदमी को शरीर को छोड़कर चला जा है, वो भी तो मृत्यु है। अभी आप ये बताइए, जिस समय शरीर से आत्मा निकलती है, क्योंकि आपका तो अब जैसे आप बता रहे हो एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इंसान के शरीर को कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। ये सुनने में आता है कि भाई जैसे 1000 बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो, तो इतनी ज़बरदस्त पीड़ा जो है शरीर से जब आत्मा निकलती है वो छोड़ती है, तो इतनी पीड़ा मतलब शरीर में होती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये 100 की 100 झूठ। सिर्फ इतना होया था, जहाँ पर मैं लेट रहा था उस जगह पे इतना पसीना था कि वो गदल्ला था एक मेरे नीचे, ये न्यूआर का पलंग था, वो सारा पानी से भीग गया था। और कोई तकलीफ नहीं हुई, ना पता लगता। आप किसी भी पक्षी को, पशु को, इंसान को देख लो, मृत्यु के समय वो मुंह में के सांस लेगा ज़्यादातर, और फिर ऊपर की तरफ उठाओगा, क्योंकि जब उसके शरीर की शक्ति खत्म हो जाएगी ना, उस सांस को खींच ना पाएगी। बस इसी का नाम मृत्यु है, और उसमें कुछ नहीं होता। ये तो फजूल की बकवास कर रहे हैं लोग। मतलब आत्मा तो है, ये तो आप भी मानते हो भाई, जब आत्मा आपकी निकल गई, जो सूक्ष्म शरीर है, ये तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दे चुके, क्योंकि शरीर तो आपका यहाँ पड़ा है। आप अमेरिका जा रहे जहाज में बैठ कर सपने में, वो आत्माएं तो है हमारे सूक्ष्म शरीर में सवार होकर चले गए। एक मेरे बात याद आगे कहो तो बताऊं। ऐसा था, एक मिस्र देश है, और मिस्र देश में एक वीर सेन राजा था, उसका नल लड़का था जो कि सारे विश्व में सुंदर था। और हिंदुस्तान में एक दमयंती नाम की लड़की थी। उस दमयंती ने सपना आया, और सपने में वो दिखा कि मैं तो इससे शादी करूंगी। उसने स्वयंवर रचवा दिया, और वहाँ पर सब राजे इकट्ठे हो गए। तो उसने जाकर देखा कि नल का माला डालनी है, और उसने सपने में दिखा था उस जैसे 5 नल दिखे। वो वापिस आ गई। उस दिन उसने अपने पति को ग्रहण नहीं किया। अपने गुरु से बोलू, हे गुरुदेव 5 नल हैं, मैंने शादी तो एक तक करनी है। अच्छा हाँ, तो ऐसा है जी, आप अपने पति से ही कल मिल लोगी। वो कैसे गुरुदेव? जो ये 5 दिखे हैं ना आपने, एक सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर की छाया नहीं पड़ती। और जो ये 5 तत्व का शरीर है ना, इसकी छाया पड़ती है। जिसकी छाया पड़ा आप उसको भर लो, वही नल है। तो ये भी एक प्रमाण था। उसको उसी ने भरा जिसकी छाया पड़े थी, और वो देवता थे, वो उनकी छाया नहीं थी, वो चले गए। जो कि हम हवन करते हैं तो हमारे देवता खुश होते हैं, इसलिए हवन करते हैं। वो किसी को तंग नहीं करते।
जो देवता लोग हैं वो किसी को तंग नहीं करते, वो ब्रह्म में ही रहते हैं। इस जैसे हमारे अच्छे कर्म है तो हम 10 दिन 20 दिन महीना साल ब्रह्म में रहेंगे, फिर किसी को यातना थोड़ा ना देंगे। और फिर उसके बाद वो जन्म लेते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में राजू दीक्षित था, लखनऊ से IITO में फर्स्ट आया था सारे भारत में। उसने अपने शरीर का कोई स्वाद नहीं लिया, मानव कल्याण के लिए ही अपना जीवन व्यतीत किया। ऐसे ही पहले स्वामी दयानंद जी हुए, सरस्वती जी महाराज, उन्होंने शरीर का कोई सुख नहीं लिया, सारा जीवन मानव कल्याण में तो अर्पित कर दिया, अंधेरे से प्रकाश में लाए। इसी तरह से विवेकानंद जी हुए, और वो भी ऐसे ही अपने शरीर का उन्होंने कोई स्वाद ही नहीं लिया, तो वो भी तो मानव थे। तो भाई आप देख सकते हैं कि ताऊ मांगेराम जी ने हमें जो इनका मृत्यु का एक्सपीरियंस रहा है वो अपना हमारे साथ शेयर किया। और ताऊ जी से एक बात और कहना चाहें, ताऊ जी जो गीता में श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था, भाई आत्मा अजर अमर है, वो सिर्फ शरीर बदलती है, आत्मा नहीं मरती। तो इस बात के प्रमाण आपके होने से भी मतलब ये साबित हो रहे हैं। हाँ, ये तो देखो जी सभी के साथ ऐसा होता है, प्रत्यक्ष। ये कहते हैं भाई काना सुनी झूठी, आँखें देखी भी झूठी हो है, प्रत्यक्ष तो है ना, जो हमारा तजर्बा होता है ना वही सच्चा है। और तजर्बा मैं मानता हूँ सभी लोगों का होता है, सपना सब देखते हैं, क्या शरीर तो उसमें होता नहीं, उसमें तो सिर्फ आत्मा और उसके स्वाभाविक 2 गुण ज्ञान और पर्यटन वो उसके साथ रहते हैं, जिससे अनुभव होता है। जैसे हवा दिखती नहीं, अनुभव की जाती है, इसी तरह से सपना है, और वो तो आत्मा मरती ही नहीं। तो ये मान लो आप, जब उसका दोबारा जन्म हो गया तो पीछे ये देवी देवता कितने गए, ये माता मसानी कहाँ रहेगी, कि ये यहाँ पर ये वो है, ये वो तो रही नहीं ना, उनका तो जन्म हो चुका। सिर्फ उनके तो कर्म को देखना हमें, कि भाई वो श्री राम का क्या कर्म था, कृष्ण ने क्या कर्म किया, इन्होंने महापुरुषों ने क्या कर्म किया, स्वामी जियों ने क्या कर्म किया, विवेकानंद ने क्या कर्म किया, इन्होंने प्रत्यक्ष अपने कर्म क्या किए, उसी से मानव का कल्याण होता है। ऐसा है जी। तो ताऊ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो भाई आपने देखा ताऊ मांगेराम जी ने अपना जो एक्सपीरियंस था इनका आज से 30 साल पहले का, वो हमारे साथ साझा किया और आप लोगों को भी बताया। तो इस लिए हम ताऊ जी का धन्यवाद करते हैं। और आप लोगों से भी भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। मैं सुनील गौतम, बने रहिए ND छोरा गौतम के साथ। धन्यवाद।